नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बताएंगे। इंडिया ब्लॉक के साथ जा सकते हैं नीतीश कुमार। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर नीतीश कुमार को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई है। इंडिया के साथ जा सकते हैं और सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। इंडिया ब्लॉक के साथ जा सकते हैं नीतीश कुमार। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की अहम खबर, बिहार के मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं नीतीश। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी, और भाजपा का साथ छोड़ सकते हैं। बीजेपी बिहार में चाहती है अपना मुख्यमंत्री। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया ब्लॉक के साथ इसी वजह से नीतीश कुमार जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आई है, जहां पर नीतीश छोड़ सकते हैं भाजपा का साथ। तो नीतीश भाजपा का साथ छोड़ सकते हैं। बीजेपी बिहार में अपना मुख्यमंत्री चाहती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने रहना चाहते हैं, और यही वजह है कि बीजेपी का साथ छोड़कर इंडिया ब्लॉक के साथ नीतीश कुमार जुड़ सकते हैं। देखिए, कुछ दिन पहले ही बड़ा उलटफेर बिहार की राजनीति में हुआ। इंडिया गठबंधन की जब शुरुआत हुई, नीतीश के कहने पर ऐसा होता है कि हुई, फिर संयोजक पद को लेकर या प्रधानमंत्री पद को लेकर, हालांकि औपचारिक तौर पर ऐसे कुछ निकल कर नहीं आया, लेकिन जो अंदरूनी जानकारी थी वो यही कह रही थी कि प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनना चाह रहे थे। लेकिन जब उस पर बात नहीं बनी तो नीतीश ने इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ दिया। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि एक बार फिर से वो इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता दें। लोकसभा चुनाव से पहले वो इंडिया गठबंधन का साथ अचानक छोड़ दिए, और उसके बाद उनकी ओर से बड़ी बातें कही गई थी। हालांकि बीजेपी में आने से पहले भी उन्होंने बड़ी बातें कही थी कि वो कभी भी बीजेपी का साथ नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरीके से राजनीति में नीतीश कुमार के अगर इतिहास की बात हम करें तो उनका जो इतिहास रहा है वो कुछ ऐसा ही रहा है कि कब वो पाला बदल दे इसका पता किसी को भी नहीं होता है। और सूत्रों के हवाले से फिलहाल ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और हमारे साथ में इसी खबर पर बातचीत के लिए वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी जुड़ चुके हैं। स्वागत सर आपका। बिल्कुल, तो देखिए, केपी मलिक साहब की ओर से जो बातें कही गई वो बहुत अहम है। मलिक साहब, क्या लग रहा है, नीतीश जी एक बार फिर से उलटफेर करेंगे क्या? क्योंकि उनका इतिहास राजनीति में कुछ ऐसा ही रहा है। नहीं, देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश जी की सहमति बनी थी और वो आज एनडीए का हिस्सा है, आपको ये भी याद रखना चाहिए कि बहुत जल्दी 3 महीने के बाद बिहार में चुनाव होने हैं और उनकी अपनी कुछ शर्तें थी, तो वो बात बनती नजर नहीं आ रही है। और भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेके संजीदा है कि मुख्यमंत्री का जो चेहरा होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। तो ऐसे में नीतीश कुमार को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनके कंधे पे बैठ के सत्ता में आना चाहती है। तो इसी को देखते हुए अभी नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी में ये चर्चा चल रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी का ही सीएम होगा तो इसमें नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं और वो इंडिया ब्लॉक के साथ जा सकते हैं। इस तरह की चर्चाएं दिल्ली में चल रही हैं, और इस तरह की चर्चा भारतीय जनता पार्टी में भी है और इस तरह की चर्चा जेडीयू में भी चल रही है। और इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि परिस्थितियां इस तरह की हो गई हैं कि भारतीय जनता पार्टी आमादा है सीएम बनाने पे और वो मानेंगे नहीं इस बात को। तो इसमें मुझे लगता है कि एक बार फिर नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं। जी बिल्कुल, एक बार फिर से नीतीश कुमार पलटी मार सकता है। लेकिन मलिक साहब, ये भी जानना चाहेंगे कि देखिए, अभी अभी लोकसभा के नतीजे आए हैं, और अगर मार्जिन की बात करें तो इस बार इंडिया गठबंधन भी एक अच्छे मार्जिन के साथ में हम कह सकते हैं कि आगे निकलकर उभरता हुआ सामने आया। ऐसे में सरकार पहले बनाने को लेकर ही कई तरह के सवाल उठ रहे थे। हालांकि पूरी तरीके से एनडीए ने सरकार बनाई है, लेकिन अगर ये साथ छोड़ते हैं और इंडिया गठबंधन के साथ में जुड़ते हैं तो क्या लग रहा है कि क्या कोई फेरबदल बड़े स्तर पर भी देखने को मिल सकता है, या सिर्फ नीतीश तक सीमित रहेगा? क्या इंडिया गठबंधन जो ये कह रहा था कि हम सही वक्त आने पर कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं, हम सरकार को हिला सकते हैं, क्या वैसा कुछ आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया गठबंधन की तरफ से पहले ही नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का जो पद है उनको ऑफर किया गया है, और उनको कहा गया है कि अगर आप चाहें तो इंडिया गठबंधन के आप प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं और हम आपके साथ हैं। क्योंकि इंडिया गठबंधन चाहता है कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर किया जाए, उसका ये मकसद है। और इसमें एक महत्वपूर्ण कड़ी नीतीश कुमार हो सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार उससे पहले चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके वो बिहार में जो उनकी सरकार है उसको मजबूत कर सके, या पहले उसका एक सिस्टम बन जाए और उसके बाद वो इंडिया गठबंधन के साथ जाके कुछ बात करना चाहते थे। लेकिन ये
परिस्थितियां जिस प्रकार से बनी है, ऐसे में इसकी संभावनाएं बढ़ गई हैं कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ जाके केंद्र में भी दावेदारी कर सकते हैं और बिहार में भी वो अपने किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के तौर पे आगे बढ़ाते हुए विधानसभा के चुनाव में जा सकते हैं। इधर से लगातार खबरें हैं कि इंडिया गठबंधन के लोग लंबे समय से नीतीश कुमार के टच में हैं और नीतीश कुमार अभी चीजों का आकलन कर रहे हैं और उनको इंडिया गठबंधन में जाने से कोई राजनीतिक नुकसान नहीं है, कोई दूसरे नुकसान उनको नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसलिए उनको जाने में कोई गुरेज होगा, कोई जाने में कोई दिक्कत होगी मुझे नहीं लगता, और वो आसानी से पलटी मार सकते हैं और इंडिया गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की अगर इस तरह की चीज बिहार में होती है तो तमाम घटनाओं को देखते हुए तुरंत इसी तरह की घटना हमें महाराष्ट्र में देखने को मिल सकती है, इसी तरह की घटना हमें हरियाणा में देखने को मिल सकती है, क्योंकि 3 राज्यों में चुनाव होने हैं और तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। जो उनके एलाइज हैं कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी से विमुख है और वो दूसरे दलों के साथ मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, साफ तौर पर देखिए यहाँ पर कई अहम चीजें जो हैं वो निकलकर सामने आ रही हैं। और मलिक साहब, एक सवाल ये भी है कि देखिए आपने कहा कि सब कुछ संभव है, लेकिन सिर्फ नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ जाने से भी इंडिया गठबंधन उतनी नंबर गेम की अगर हम बात करें उतना मजबूत नहीं हो पाएगा कि सरकार को गिरा पाने में कोई कदम उठा पाए। नीतीश कुमार राजनीति में रहना चाहते हैं, बड़े पद पर रहना चाहते हैं, जग जाहिर है, हर कोई जानता है कि वो राजनीति के लिए, सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, उनका ऐसा इतिहास रहा है। लेकिन सिर्फ नंबर गेम में अगर हम, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, ध्यान दे ले तो क्या कुछ और भी बड़े दल हैं जो इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे तभी ऐसा संभव होगा? क्योंकि प्रैक्टिकली सिर्फ नीतीश के आने से इंडिया गठबंधन सरकार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। देखिए, 2 प्रमुख दल हैं, उसमें चंद्रबाबू नायडू है और नीतीश कुमार है। इसके अलावा सब छोटे छोटे दल हैं और छोटे दलों को पाला बदलने में कोई दिक्कत नहीं है। सब सत्ता में दावेदारी, हिस्सेदारी चाहते हैं और आपको ये भी देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए के लोगों को बहुत ज्यादा कुछ दिया नहीं है, तो ऐसे में उनको इंडिया गठबंधन के साथ जाने में कोई गुरेज नहीं होगा। और इंडिया गठबंधन में अगर जाते हैं तो वहां पे मनमाना मंत्रालय मिलेगा, मनमर्जी आप कर सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी से कहीं न कहीं ज्यादा आपको वहां पे खुला एक माहौल मिलेगा। ऐसे माहौल में जाने के लिए दूसरे जो दल है उनको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कई सारे लोग जो छोटी पार्टियां हैं वो डिसीजन नहीं ले सकते एकदम से, क्योंकि उनके चले जाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति जाते हैं, चंद्रबाबू भी विचार करते हैं, तो फिर कई ऐसे छोटे दल हैं जो एनडीए को छोड़ सकते हैं और एनडीए को छोड़ के वो उधर बार्गेनिंग कर सकते हैं इंडिया गठबंधन में, और इंडिया गठबंधन उनका स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा है। आपको याद होगा कि इंडिया गठबंधन की तरफ से चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे नीतीश कुमार हो, सबको ऑफर किया गया है और कांग्रेस ने तो यहाँ तक कह दिया है कि आप लोग अपनी सरकार बनाइए, हम तो बाहर से भी समर्थन आपको दे देंगे और आप कहेंगे तो हम सत्ता में भी हिस्सा नहीं लेंगे। तो यहाँ तक जब कांग्रेस करने को तैयार है और इतना त्याग करने को तैयार है, तो इंडिया गठबंधन की दूसरे दलों को क्या दिक्कत है इसमें? तो इसमें तो काफी हद तक उनको अधिक जो आज एनडीए में मिला है उससे कहीं ज्यादा चीजें वहां मिल सकती हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। देखिए बहुत अहम होगा अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं बड़ा उलटफेर जो है वो राजनीति में, सत्ता में, सरकार में देखने को मिल सकता है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर नीतीश कुमार भाजपा का साथ छोड़ सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है कि वो इंडिया ब्लॉक के साथ एक बार फिर से जुड़ सकते हैं। इंडिया ब्लॉक जो कि सभी दलों का एक गठबंधन